सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज जानते हैं महापुरुषों द्वारा गायत्री महिमा का ज्ञान। हिंदू धर्म में अनेक मान्यताएं प्रचलित है। विविध सिद्धांतों के संबंध में परस्पर विरोधी मतभेद भी है, पर गायत्री मंत्र की महिमा एक ऐसा तत्व है जिसे सभी शास्त्रों ने, सभी संप्रदायों ने, सभी ऋषियों ने एक स्वर में स्वीकार किया है। अथर्ववेद में भी माँ गायत्री की स्तुति की गई है, जिसमें उसे प्राण, आयु, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। विश्वामित्र का कथन है, गायत्री के समान चारों वेद में कोई मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। भगवान मनु का कथन है, ब्रह्मा जी के 3 वेदों का सार 3 चरण वाला गायत्री मंत्र निकला। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई मंत्र नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्ष तक गायत्री का जप करता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। जो द्विज दोनों संध्याओं में गायत्री जपता है वेद पढ़ने के फल को प्राप्त करता है। अन्य कोई साधना करे या न करे, केवल गायत्री जप से ही सिद्धि पा सकता है। नित्य 1000 जप करने वाला पापों से वैसे ही छूट जाता है जैसे कैंचुली से सर्प छूट जाता है। जो द्विज गायत्री की उपासना नहीं करता वह निंदा का पात्र है। योगी राज याज्ञवल्क्य कहते हैं, गायत्री और समस्त वेदों को तराजू में तोला गया। एक ओर 60 अंगों सहित वेद और दूसरी ओर गायत्री को रखा गया। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार विहर्तियों समेत गायत्री है। गायत्री वेदों की जननी है, पापों का नाश करने वाली है। इसे अधिक पवित्र करने वाला अन्य कोई मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं होगा। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं। गायत्री से श्रेष्ठ कोई मंत्र न हुआ न आगे होगा। गायत्री जान लेने वाला समस्त विद्याओं का वेता और श्रेष्ठ श्रोत्रिय हो जाता है। जो द्विज गायत्री परायण नहीं वह वेदों का पारंगत होते हुए शूद्र के समान है। अन्यत्र किया हुआ उसका कर्म व्यर्थ है। जो गायत्री नहीं जानता है ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणत्व से च्युत और पाप युक्त हो जाता है। पराशर जी कहते हैं, समस्त जप सूक्तों तथा वेदों मंत्रों में गायत्री मंत्र परम श्रेष्ठ है। वेद और गायत्री की तुलना में गायत्री का पलड़ा भारी है। भक्ति पूर्वक गायत्री जपने वाला परम मुक्त होकर पवित्र बन जाता है। वेद शास्त्र पुराण इतिहास पढ़ लेने पर भी जो गायत्री से नहीं है उन्हें ब्राह्मण न समझना चाहिए। शंकर ऋषि का मत नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री ही है। उससे उत्तम वस्तु स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई नहीं है। गायत्री का ज्ञाता निसंदेह स्वर्ग को प्राप्त करता है। शौनक ऋषि का मत है, अन्य उपासनाएं करे चाहे न करे, केवल गायत्री जप से द्विज जीवन मुक्त हो जाता है। सांसारिक और परलौकिक समस्त सुखों को पाता है। संकट के समय 10,000 जप करने से विपत्ति का निवारण होता है। अत्रि ऋषि कहते हैं, गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाली है। उसके प्रभाव से कठिन दोष और दुर्गुणों का परिमार्जन हो जाता है। जो मनुष्य गायत्री तत्व को भली प्रकार समझ लेता है उसके लिए संसार में कोई सुख शेष नहीं रह जाता है। महर्षि व्यास जी कहते हैं, जिस प्रकार पुष्पों का सार शहद, दूध का सार घृत है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। सिद्ध की हुई गायत्री कामधेनु के समान है। गंगा शरीर के पापों को निर्मल करती है। गायत्री रूपी ब्रह्मा गंगा से आत्मा पवित्र होती है। जो गायत्री को छोड़कर अन्य उपासनाएं करता है वह पकवान छोड़कर भिक्षा मांगने वाले के समान मूर्ख है। काम में सफलता तथा तप सिद्धि के लिए गायत्री से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। भारद्वाज ऋषि कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी गायत्री का जप करते हैं। वह ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाली है। अनुचित काम करने वालों के दुर्गुण गायत्री के कारण छूट जाते हैं। गायत्री से रहित व्यक्ति शूद्र से भी अपवित्र है। चरक ऋषि कहते हैं, जो ब्रह्मचर्य पूर्वक गायत्री की उपासना करता है और आंवले के ताजे फलों का सेवन करता है वह दीर्घजीवी होता है। नारद जी की उक्ति है, गायत्री भक्ति का ही रूप है। जहाँ भक्ति रूपी गायत्री है वहाँ श्री नारायण जी का निवास होने में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ जी का मत है, मंद गति कुमार्गामी और अस्थिरमति भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त करते हैं। फिर सदगति होना निश्चय है।
जो पवित्रता और स्थिरता पूर्वक गायत्री की उपासना करते हैं वे आत्मा लाभ करते हैं। गौतम ऋषि का मत है योग का मूल आधार गायत्री है। गायत्री से ही संपूर्ण योगों की साधना होती है। महर्षि उद्दालक कहते हैं गायत्री में परमात्मा का प्रचंड तेज भरा हुआ है। जो इसे तेज को धारण करता है उसका वैभव अतुलनीय हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति जी का मत है देवत्व और अमृत तत्व की आदिजन्य गायत्री है। इसे प्राप्त करने के पश्चात और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। शृंगी ऋषि की उक्ति है ज्ञान विज्ञान का आदि स्त्रोत्र गायत्री है। जो इसमें है उससे अधिक सार में और कुछ नहीं है। उपयुक्त अभिमतों से मिलते जुलते अभिमत प्राय सभी ऋषियों के हैं। इससे स्पष्ट है कि कोई भी ऋषि अन्य विषयों में चाहे आपस का मतभेद रखते रहे हों पर गायत्री के बारे में उन सब में समान श्रद्धा थी और वे सभी अपनी उपासना में उसका प्रथम स्थान रखते थे। शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में गायत्री की महिमा तथा साधना पर प्रकाश डालने वाले शास्त्रों श्लोक भरे पड़े हैं। इस सब का संग्रह किया जाए तो एक बड़ा